अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ तासरात और खदशात जो हैं वो अभी भी सामने आ रहे हैं। सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने भी ये कहा है कि उन्हें जनवरी में इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आरिफ अलवी साहब के इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और ये कहा गया है कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जल्द जारी किया जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो माजी करीब में जो इत्तेहादी जमातें रहने वाली दो जमातें थीं, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उनमें अब दरारें और इख्तलाफात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और JUIF ये दोनों जमातें इंतखाबात के मामले पर सेम पेज पर नहीं हैं। इसी के साथ साथ जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों के हवाले से अगर बात करें तो उस रिलीफ के हवाले से भी पीपल्स पार्टी अपने खदशात का इजहार कर रही है और ये कह रही है कि ये तमाम जो मामलात हैं ये एक समझौते के तहत हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनकी असल वजह क्या है और क्या वाकई JUIF और मुस्लिम लीग नून इंतखाबात में ताखीर चाहते हैं, ऐसी मामले करेंगे। साबिक वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त आरिफ अलवी साहब का बयान भी आपकी नज़र से गुजरा होगा, इस वक्त ये बताएं कि आपको जनवरी में इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मसला सिंपल है कि हमारे मुल्क को इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता नहीं। इलेक्शन होगा, जरूर होगा। यहाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं, जाहिर है कि उसने कोई ना कोई कमिटमेंट की होगी या करवाई गई होगी। इसलिए अगर इलेक्शन नहीं होता तो मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़े मसाइल से फेस करना पड़ेगा। हमारा मुतालबा सिंपल ये है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करके पार्लियामेंट को बहाल किया जाए और मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी हो जाए और जो खौफ और हिरास का मसला है वो खत्म, शकूक और शुबहात खत्म हो जाए, अदारे अपना काम करें और मुल्क के अंदर मौशियत इकोनॉमी जो हमारी है वो बेहतर तरीके से चले। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने बड़ा वक्त पार्लियामेंट के अंदर गुजारा है, तो देखा है बड़ा तरतीब से। अगर इस मरतबा पार्लियामेंट सही फैसला करके सही तरीके से आती है, कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं चलती, तो ये मुल्क 4-5 साल के अंदर खुद कफील भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और इलेक्शन हो। अगर इलेक्शन नहीं हुआ या उसमें कोई डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए या किसी खौफ में मुब्तला हो गए तो फिर नताइज और खतरनाक हो गए। ये बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी इल्तिजा है कि इलेक्शन का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब कर दे कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी का मतलब यह है कि 26, 27, 28, 29, 30, 31 तो कोई भी दिन एक होगा 6-7 तारीख में से। अब तारीख अनाउंस कर दी और मैंने बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मुझे, यहाँ नवाज शरीफ की तकरीर अच्छी थी, कोई तनकीद नहीं थी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, अल्लाह पे छोड़ दिया, अपने इंतकाम की बात भी नहीं की, बहुत अच्छी बातें की। अगर इसमें एक बात शामिल कर लेते, कहते इलेक्शन कमीशन को कहते कि डेट अनाउंस करो इलेक्शन, आज उसको तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं, वो पाकिस्तान आए हैं, अभी तक इलेक्शन की डेट पे उससे कोई बात नहीं। आज रात ही वो बैठे और आज रात ही स्टेटमेंट निकाले कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 26 हो, चाहे वो 27 हो, चाहे वो 28 हो, चाहे वो 29 हो, चाहे 30। ये 6-7 तारीखों में से कोई भी एक तारीख अनाउंस करवाए और इलेक्शन करवाए। इस मुल्क का रास्ता फिर ये है। माजी में हमने माशाल्लाह की बड़ी बड़ी तारीख देखी है
मगर मुल्क बिल्कुल हिला भी नहीं और मुल्क में कोई तरक्की भी नहीं। जब भी जमहूरियत आई, पार्लियामेंट टूटी फूटी मरी हुई पार्लियामेंट भी आई, उसने कुछ न कुछ करके दिखाया। पीपल्स पार्टी बड़ी वाजे है पॉलिसी, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन हो, उसकी तारीख फैलानी, बस। शाह साहब, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो मौलाना साहब का बयान आपके सामने है। जब नवाज शरीफ से सवाल हुआ तो उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और ना ही उन्होंने कोई फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून और JUIF जो है वो इस मामले पर सेम पेज पर हैं? इन तरह से तो लगता है वो सेम पेज पे है, मगर कैसे मुल्क डूब रहा है? क्या मौलाना साहब माफी के साथ क्या इलेक्शन नहीं चाहते, पार्लियामेंट नहीं चाहते? क्या उनका एतमाद अवाम के ऊपर नहीं है? लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी या नहीं बनाएगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में अक्सरियत नहीं ले सकेगी, लेते हैं या नहीं लेते ये अवाम को छोड़। बावजूद उसके पीपल्स पार्टी बड़ी वादे है इलेक्शन। हम अपोजिशन में बैठे, हमें बड़ी खुशी हो, हमें हुकूमत मिल जाए, हमें खुशी हो कि अवाम की खिदमत करने का मौका मिल पाए। मगर हम दोनों बातों में राजी हैं, हमारी लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूँ, अपने अदारों से भी कहता हूँ कि अब मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें मसला बड़ा और आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को डेली बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन है रोजाना उसको चलाया जाए और 1-2 दिन के अंदर डिसीजन दिया जाए। अनसर्टेनिटी मुल्कों के लिए नुकसानदेह होती है। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का, बहुत बड़े मसालों से हम उलझते जाएंगे। हम दीवार पे सफेद कलर देख के उसकी चमक पे न जाए। अगर ये दिखावे की सारी चीजें हैं कि इलेक्शन, पार्लियामेंट आएगी तो महंगाई होगी, पार्लियामेंट आएगी तो प्रॉब्लम होगा, अब बहुत अच्छा हो रहा है, ये चंद दिनों का मसला है, ये दिखावे का मसला है, दिखावे में हम न जाए। हम दुनिया ने जिस ट्रैक पे तरक्की की है वो ट्रैक है जमहूरियत का, वो पार्लियामेंट का। शाह साहब, ये इस वक्त नून का और JUIF का बयान तो आपके सामने है, लेकिन आपको क्या लगता है कि और कौन कौन या कौन से इदारे या जमातें जो हैं वो इंतखाबात नहीं चाहते? बतौर आपके मौलाना साहब ने कहा है तब मैंने ये बात, मौलाना अगर नहीं चाहते हैं तो फिर मौलाना साहब और नून लीग दोनों नहीं चाहते। अगर नून लीग चाहती है तो आज ही रात बैठ के तारीख अनाउंस करवा दे। हमें अपोजिशन में बैठ जो है बड़ा फख्र होगा। हम अपोजिशन में भी ऐसी अपोजिशन थी जो हुकूमत को बचा रही थी, जमहूरियत को बचा रही थी, पार्लियामेंट को बचा रही थी। हम तो वो अपोजिशन है। हम तो सिर्फ मुल्क के लिए सोचते हैं, रियासत के लिए सोचते हैं, हमारे लिए कोई और सोच है नहीं। हुक्मरानी हमारे लिए सेकेंडरी चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियासत है, मुल्क है, अदारे हैं, अवाम है, इकोनॉमी है। ये चीजें हैं जो मुल्क और रियासत को बचाती है। क्या हम पार्लियामेंट में आके हुकूमत करके झंडा लगा के घूम के हम उस मुल्क की को बना देंगे? पार्लियामेंट में आओ, पार्लियामेंट में बैठो, वहां बैठ के फैसले करो। और वो अब तो आपको पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सबसे सुप्रीम अदारा भी पार्लियामेंट है, जो थी कानून के तहत, आयन के तहत। अगर आप मानते नहीं थे, अब तो उसने कहा है कि उनका फैसला आखिर फैसला है। तो इतना कुछ आपको मिल गया। आप थोड़ा दिल बांधे, अवाम पे एतबार करें। मियां साहब, मौलाना साहब, आप अवाम पे एतबार करें, अल्लाह करेगा आपको। अवाम आपके बड़े बड़े जलसे तो आपने किए है ना, इतना बड़ा जलसा करके भी आप खौफजदा हो तो फिर तो मुझे समझ नहीं। इतना जलसा करते वक्त भी आप जोश में आके ऐलान कर देते। अगर आपको क्या ये पता है कि ये लोग जितने थे
जो लोग आपको वोट देंगे या नहीं देंगे आपको पता है? नहीं, आपको वोट देंगे। ये बेचारे आए थे दूर दूर से, सिंध से भी आए थे, पंजाब से भी आए थे, साउथ पंजाब से आए थे, बलूचिस्तान से आए थे, खैबर पख्तूनख्वा से आए थे, 30-40 हजार लोग आए थे। ये बहुत बड़ी बड़ी फिगर है। तो आप क्यों घबराते? लेकिन शाह साहब, आपने तो कहा था कि मियां साहब जो हैं वो वतन वापस नहीं आएंगे, लेकिन मियां साहब तो वतन वापस आ गए हैं। देखिए नादर, मैं बड़ा क्लियर हूँ उस बात पे। मैंने कभी नहीं कहा कि वो नहीं आएगा। वो जरूर आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। हम उनको वेलकम करेंगे। वो बीमार बंदा है, हो सकता है किसी वक्त उसको कोई नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो रुक सकता है, अदरवाइज वो आए। तो शाह साहब, आप मियां साहब को कितना अरसा देख रहे हैं कि वो मुल्क में मौजूद होंगे? जब तक, मुझे तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए ना। जब तक इलेक्शन नहीं होते वो रुक में होंगे। लेकिन शाह साहब, पीपल्स पार्टी कह रही है कि मियां साहब की वतन वापसी जो है वो एक समझौता है। शाह साहब, आपको क्यों लगता है कि ये एक समझौता है? क्या हो गया आप लोगों को? मुझे अब गली से गुजरता हुआ फटे कपड़े वालों से पूछा, वो भी कहेगा समझौता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे कहलवा रहे हैं। ये जो जितनी हरकतें हुई हैं, क्या जलावतन लोग ऐसे आते? मियां साहब जब पहली मर्तबा जलावतन से आए थे और वापस चले गए थे, वो ऐसे आए थे? चलो उनकी मिसालें ले रहा हूं मैं। मियां साहब आए थे ना पाकिस्तान 2007 में। ठीक, ये तरीका था आने का, उनको तो वापस किया गया था। ये तो बेनजीर रास्ता ओपन किया सबके लिए और अपनी जान दे दी। तो फिर कहा भी गया उसको कि तुम मत जाओ, बैठ जाओ इधर, तुम वजीर आज़म बन जाएगी। नहीं, मैं ऐसे सियासत नहीं। शाह साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। साबिक वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं के साथ हम बात कर रहे थे। शाह साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो आपके मुखालफिन भी ये कह रहे हैं कि रिलीफ तो सारे लोगों को मिला है, खुर्शीद शाह साहब को मिला, आसिफ जरदारी को मिला, तो पीपल्स पार्टी को मियाँ साहब को रिलीफ मिलने पर एतराज़ क्यों है? मुझे कब रिलीफ मिला? 13 साल सजा काटी जरदारी साहब ने। अगर ये काटते 13 साल तो मानते हैं कि नून लीग में अपना सही बात कर रही है। 13 साल सजा काटने के बाद, जबान काटने के बाद उसका सजाएं खत्म हुई, केसेस में बेल हुए, फिर जाके वो बाहर गए। और वैसे बाहर नहीं गए, बीमार बन के बाहर नहीं गए, वो बेल करवा के परमिशन के साथ बाहर गए। स्पेशल जहाज उनके लिए नहीं आया था। हम नहीं कहते वो बीमार मियां साहब होंगे, जरूर होंगे, तबीयत अच्छी नहीं थी। हम आज भी उनकी इज्जत करते हैं। आज भी हम मुस्लिम लीग नून के जो कहते हैं कि खुर्शीद शाह को रिलीफ मिला। मैं 2.5 साल जेल में काट के आया और कोई एक दिन भी बताओ, एक दिन तो मैंने पार्लियामेंट में खड़े होके अपने ऊपर जो जबर हुआ है उसके लिए बात की। मुझे कहते थे क्यों नहीं बात करते? मैंने कहा वो तो दुश्मन खुश होगा, क्या अब कैसे चीख रहा है? मैं दुश्मन को जला रहा हूं कि मुझे कुछ परवाह नहीं है, जो भी होगा वो। तो शाह साहब, आपको लगता है कि ये जो रिलीफ मिल रहा है ये भी एक फिक्स्ड मैच है? जनाब, मैंने आपसे फिर नादर कर रहा हूँ, क्या हो गया आप सबको? गली से गुजरता हुआ फटे कपड़े वालों से, जिसको जूता भी पड़ा हुआ न हो, उससे पूछने की क्या हुआ, वो आपको बता दो। शाह साहब, उनको छोड़े ना, आप बताएं कि आपको क्या लगता है? जब आपको सबको इतना पता है कि आप मुझसे पूछ रहे हो, आप क्या बता रहे हो? चलो आप बताओ। तो शाह साहब, मैं तो बतौर सहाफी कोई राय दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकते? रेड कारपेट हो और झूठी सच्ची में झूठी सजा, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, झूठी सजा, मुजरिम, बिल्कुल झूठा मुजरिम। मगर कानून हमारे लिए मौजूद है, कानून के रास्ते मौजूद है। हमें उस चीज का कोई गिला नहीं। हमें गिला अभी ये शुरू हो रहा है कि आ गए, सब कुछ हो गया, सॉरी हमने गलती की, आपको कुछ नहीं मिला, आप
बड़ा डट के आए हो, लड़ के आए हो, और आए आपके खिलाफ बड़े ताकतवर तरीके से आपको जहाज से उतरने नहीं दिया गया। आप आए, लड़के आप मैदान में गए, जलसे से खुताब हुआ, मानते हैं, अब अनाउंस कर। आप समझते हैं कि ये वाकई फिक्स्ड मैच था और आप उसका हिस्सा रहे? फिक्स्ड मैच तो ये था कि इनको हटाया जाए, बात की जाए, मगर हमने कहा कि नहीं, आईनी रास्ते के अलावा हम और रास्ते पे चल जाएंगे। क्या हो गया, ख्वाजा साहब जैसा अच्छा आदमी अब ऐसी बातें करता है तो दुख होता है, तो तकलीफ होती है। क्या होगा इस मुल्क का जब इस किस्म के अच्छे लोग अपनी हकीकत को छुपा रहे हो। 16 महीने थे, हमने गलती की, हमें माफी दो, बस हमें माफी दे दो। हमने कौन से गलती, हमने तो मुल्क के लिए, आइन के लिए। साहब उन्होंने क्या राय दी थी? वाली बातें हैं जो हो गई है, हो गई है। 16 महीने गुजर गए हैं, हमने दे दिया, केयरटेकर बना दिया, अब इलेक्शन करवाओ। क्या कौन चाहता है आप लड़ाइयाँ क्यों करवाते हो? बस अब इलेक्शन हो जाए, तारीख दे दो, बस। शाह साहब हम तो चाहते हैं कि जो हकायक हैं वो सामने आए। आ गए सबके सामने, अब भी आपको हकायक चाहिए। लेकिन शाह साहब इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी कह रहे हैं कि जो पीटीआई और बाजवा साहब की लड़ाई थी उसमें बेनिफिशियरी आप लोग बने, पीडीएम बनी। आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम का जॉइंट एक ऑपरेशन था पीटीआई हुकूमत के खिलाफ? नादर, आप लोगों को तारीख याद है, न माजी का कोई पता है कि क्या हुआ था, न हालात का पता है आप लोगों को। आप बड़े मासूम हैं एंकर। ओ भाई, हमने तो फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आओ, अपोजिशन ने कहा बैठ जाते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, बैठ जाते हैं, साथ देते हैं, आप हुकूमत करो। कहा नहीं कहा? मुझे हाँ या ना का जवाब दो। जी जी कहा था? अभी अपोजिशन बोलती है हुकूमत को आओ बैठो, जबकि वो किसी मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था, किसी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं था। तो हमारे पास कौन सा रास्ता था? तो 105 रुपए का डॉलर 185 में हो गया, 40 रुपए का आटा 90 में हो गया, 35 रुपए की चीनी 110 की हो गई। यही तो इशू थे, मगर हमने उस इशू को आइन के तहत हल किया। मगर हम उसके बाद कहते हैं माफी, मगर इलेक्शन करा। लेकिन शाह साहब जो कुछ हुआ, आप नून लीग के साथ रहे, उनके फैसलों की हिमायत भी की, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो आपको लगता है कि आपने पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बनकर आपने गलती की है? मैं तो कहता हूं हमें माफी दे दो, हमसे गलती हो गई, बस खुश हो गए, अब डेट तो दे दो। ओ भाई, हमने तो वो भी वक्त देखा है जब हुकूमत जा रही थी, मियां साहब जा रहे थे, मियां साहब इस्तीफा की बात कर रहे थे, इमरान खान हमलावर हो रहे थे, तो हमने तो उस वक्त भी हुकूमत का साथ दिया। तो वो तनकीद भी करो हमारे ऊपर, क्यों साथ दिया? तो हमने हुकूमत का साथ नहीं दिया, हमने जमहूरियत का साथ दिया, पार्लियामेंट का साथ दिया कि बाहर से एक छोटा सा टोला आके हुकूमत को हटा दे, तो फिर पार्लियामेंट काय की रही, जमहूरियत काय की रही? तो खत्म हो गई जमहूरियत, खत्म हो गए अवाम के वोट को इज्जत का मसला। अवाम के वोट को इज्जत दो कि नारे को हमने बचाया, सेव किया, हमने किया, नून ने नहीं किया, हमने किया। फिर भी हम कहते माफी, हमसे 16 महीने में हुकूमत में गए, माफी, गलती हो गई, अब इलेक्शन अनाउंस कर दो, हम आपसे क्या मांगते? लेकिन शाह साहब इस वक्त अगर आप देखें तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब जब निगरान वजीर आजम बने तो आपने मुबारकबाद दी, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। देखिए, अनवारुल हक काकड़ साहब को हमने मुबारकबाद दी थी और वजीर आजम भी हैं, मगर मुस्लिम लीग नून उस हुकूमत का हिस्सा है, हम नहीं है जी। हम भी बन सकते हैं हिस्सा, हमें भी 4 वज़रातें मिल सकती है, क्यों नहीं बन सकते? अगर हमने कहा हम अगर बनेंगे तो इलेक्शन नहीं होंगी, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आइन और कानून के साथ चलना चाहते हैं। अगर हम आइन और कानून के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम क्यों कहें कि इस मुल्क में मैशत की तबाही हो रही है, हुकूमत तबाह कर रही है? हम क्यों कहें? तो ये चीज है ना कि हम इसलिए हुकूमत में नहीं आए कि हमें इलेक्शन चाहिए थे, 60 डेज 90 डेज खत्म हो जाएंगे, हम क्यों हुकूमत का हिस्सा बने? शाह साहब आप समझते हैं कि आपके साथ धोखा हो गया है? कोई धोखा बुखा है या नहीं?
थोड़ी देर बाद हुआ। ठीक है शाह साहब, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम यहीं से गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं उसी हवाले से हम शाह साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि राजा रियाज साहब ने उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू की थी, मुशावरत की थी निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर। फिर आपको याद होगा कि अनवारुल्लाह काकड़ और जाम कमाल साहब ने भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ मुलाकात की थी। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि काकड़ साहब और जाम कमाल साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे राजा रियाज साहब की तरह? नादर, हम कहते हैं सारे बलूचिस्तान को दे दें नवाज शरीफ, ठीक है ना। अनवारुल्लाह काकड़ भी आया, मुबारक हो। मंशी साहब भी आया, मुबारक हो। और जाम साहब भी आया, मुबारक हो। मुफ्ती साहब भी आया, मुबारक हो। सब ले लो इलेक्शन का, बस। शाह साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है? तो मैं वही तो कह रहा हूं कि हम सब सियासतदानों को मुत्तफिक होके बैठ के तय करके, कम से कम मियाँ साहब अगर कोई तय करके नहीं आए हैं तो एक टेलीफोन करके आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि मैं पहुंच गया खैरियत से, मैं दावत देता हूं, आओ बैठे, आप मिलके बात करें और इलेक्शन करवाएं। ये काम है मियाँ साहब का। अभी तक उसने डर के मारे या किसी और वजह से ये बात नहीं की है, खामोशी अख्तियार की हुई है। अभी तक प्रेस के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि प्रेस नेचुरली, आप बड़े खतरनाक लोग हैं, जालिम लोग हैं, जाबिर लोग हैं, आप पता नहीं कौन कौन से सवाल पूछोगे। तो शाह साहब, आपको लगता है कि आगे जाकर काकड़ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे? मैंने तो आपसे कहा ना कि काकड़ साहब आ गए हैं, वज़ीर आज़म बन गए, बहुत कुछ हो गया। अब उसको आखिर क्या चाहिए? फेडरल मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, वज़ीर आज़म तो नहीं बन सकते, इसलिए वो सेनेटर ही रहेंगे। फिर मुस्लिम लीग में रहे या अपनी पार्टी में रहे, फर्क क्या पड़ता है? सिंधी में कहते हैं अंधी बेड़ी फेंके वैसे में की, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनवर साहब का चैप्टर खत्म हो गया, पॉलिटिकल चैप्टर खत्म है, अपनी पार्टी बनाए तो बड़ी बात होगी। किसी पार्टी के अंदर दम हो गया तो एक कारकुन होगा, कारकुन का क्या मजाल है कि बैठ के बात करें। शाह साहब, लेकिन आप जब पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ था तो उसमें आपने जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया था कि वो मुतल्लिका जो हल्के हैं उनसे बात करें, तो आपके सियासी मुखालफिन आप पर ये तनकीद कर रहे हैं कि आप एक तरफ कहते हैं कि इदारे मुदाखलत ना करें, दूसरी तरफ आप खुद ही जरदारी साहब को इख्तियार देते हैं कि वो जाकर इदारों से बात करें। अदारे कौन से? इलेक्शन कमीशन अदारा नहीं है? नहीं है। जब हमने कहा कि आप बात कर लो अदारों से इलेक्शन करवाने के लिए, अथॉरिटी दी, तो कहा मैं इलेक्शन करवाने के लिए बात करूंगा, तो नेचुरली बात की होगी। अब हम जरा मायूस हो रहे हैं, देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी, किसी को सर्दी लग रही है, किसी को गर्मी लग रही है, किसी को खौफ आ रहा है, कोई क्या बात। हमें खौफ नहीं है। हम कहते हैं हमने 50 सीटें ली, 60 ली, 70 ली, 80 ली, नहीं ली, कुछ भी हुआ, लोगों ने एतबार किया नहीं किया, और खुदा के वास्ते इलेक्शन करा दो, मुल्क को बचाओ। वोट को इज्जत, अपने ही जो आपका स्लोगन है, वोट को इज्जत दो, अवाम के वोट को इज्जत दो मियां साहब, बस। तो शाह साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि आपने इलेक्शन कमीशन से बात की या एस्टेब्लिशमेंट के साथ? ये मुझे पता नहीं है, पता होता तो मैं जरूर आपको बताऊं। ठीक है शाह साहब, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाजरीन शाह साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं। अब शाह साहब भी ये कह रहे हैं कि अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब मामला तय करके नहीं आए तो उनको चाहिए था कि वो जरदारी साहब को फ़ोन करते और बात करते और कहते कि मुल्क में इलेक्शन करवाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मौलाना साहब जलसे कर रहे हैं वो बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं, तो फिर उनको खौफ किस चीज़ का है, और उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन का मुतालबा करें। शाह साहब यही बात नून लीग के लिए भी कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर चाहते हैं तो जो उन्होंने खिताब किया, जो उन्होंने बातें की हैं, जो चीज़ मिसिंग है
वो इलेक्शन का मामला है। शाह साहब ने यह भी कहा है कि अगर नून लीग तमाम बातें तो कर रही है, लेकिन इलेक्शन का जो मामला है वो नवाज शरीफ साहब का बयान अभी तक सामने नहीं आया। तो हम आगे भी शाह साहब के साथ अहम जो गुफ्तगू है वो जारी रखेंगे। कुछ अहम सवालात मजीद हैं वो भी शाह साहब के सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी। तो यही सवाल हम शाह साहब के सामने रखेंगे। शाह साहब, अब बार बार आप मुतालबा तो दोहरा रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, अब ये बताएं कि अगर इंतखाबात जनवरी में नहीं होते तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने मुल्क के 55 साल में 40 साल डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया। हम वो जमात है अगर इसने सिर्फ जमहूरियत के लिए अवाम के वोट की इज्जत के खातिर, अवाम के वोट से हुकूमतें बनने के खातिर, जमहूरियत के खातिर, पार्लियामेंट के खातिर, रियासत के खातिर 2 वज़ीर आज़म, 2 लीडर खोए हैं। वज़ीर आज़म तो कोई बात नहीं, 2 लीडर खोए हैं जो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने खोए हैं, मगर इस मुल्क की मुस्लिम उम्मा की लीडरशिप खोई है हमने, मुस्लिम उम्मा की। आपको याद है जब इससे इजराइल की लड़ाई हुई थी तो पीपल्स पार्टी के उस लीडर ने ऐलान किया था कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, इखलाकी मदद भी करूंगा, फिजिकल मदद भी करूंगा। और फिजिकल मदद की और ओआईसी को बुलाया और 2 दिन के अंदर इजराइल ने जंग बंद कर दी और कहा कि पाकिस्तान के जहाज आए थे। और वही रीजन है मुस्लिम उम्मा के उस लीडर को दुनिया के जाबिर हुकूमतों ने हटा दिया। आज हम ढूंढ रहे हैं कि इखलाकी मदद करते, इखलाक की मदद इजराइल को नहीं चाहिए, फलस्तीन को नहीं चाहिए। क्यों मुस्लिम उम्मा के लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एहतराम करते थे? क्यों मुसलमान की उम्मा ने, मुस्लिम उम्मा ने बेनज़ीर भुट्टो की इज्जत करते थे और बेनज़ीर भुट्टो ने शाह अब्दुल्ला को मुस्लिम उम्मा की उस ओआईसी का चेयरमैन बनाया था और बुलाया था, जिसमें अपने जो वाइज है क्या नाम है उसका जी, जिसको वो बेनज़ीर अपने साथ ले गई थी, तो मेरे साथ। और क्यों कर नवाबजादा नसरुल्लाह जो चेयरमैन कश्मीर काउंसिल थे उनको भी अपने साथ ले गई थी और ओआईसी की मीटिंग में शरीक किए थे। कहा था कि ये मजलूम कश्मीरी है, आप ओआईसी में आया है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम प्रैक्टिकल सियासत पे यकीन रखते हैं, हम बातों पे यकीन नहीं रखते। आज सिर्फ हम कहते हैं कि इखलाकी मदद इजराइल को दे रहे हैं, सामान भेज रहे हैं। हिंदी में कहते हैं ना, चढ़ जा सूली पे राम भली करेगा। हम भी यही कह रहे हैं फलस्तीनी भाइयों को, उनकी चीख पुकार सुनते हुए बच्चों की जो मुस्लिम उम्मा को बुला रहे हैं, उन सारे मुस्लिम उम्मा वाले उनकी इखलाकी मदद करें, कानूनी मदद करें। हमने अभी तक दुनिया को नहीं बुलाया है, ओआईसी में को नहीं बुलाया है, तो बैठ जाओ मुसलमानों के लिए। क्या आज इजराइल है, कल कोई और मुस्लिम मुल्कों का बेचारा। पर आज आंखें दिखाओगे तो 50 साल के बाद इजराइल को हिम्मत हुई है फलस्तीन के पास जाते हुए। क्यों यासर अरफात एहतराम करते हैं?
बिल्कुल शाह साहब, इस वक्त जो फ़लस्तीन में हो रहा है वो बहुत अफसोसनाक और अहम मामला है। लेकिन शाह साहब, इसी के साथ साथ दो मुख्तसर सवाल आपके सामने रखेंगे कि मुस्लिम लीग नून में अहम रहनुमा जो हैं वो आपके बहुत करीबी हैं और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जल्द जरदारी साहब के साथ मिलने जा रहे हैं। क्या जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात तय पा गई है? मुस्लिम लीग के जितने भी दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हैं। ये मुझ पे तो बड़ा इल्जाम है पार्टी की तरफ से भी कि मैं हमेशा मुस्लिम लीग नून के मददगार साबित हुआ हूँ। ये मुझ पे इल्जाम है, अपनी दोस्ती लगाती है, मगर कोई ऐसी बात अभी तक नहीं जो मुझे पता। वरना मुस्लिम लीग वाले मुझसे भी बात करते कि भाई, जब आपको बता दूं तारीखी बात, मेरा नवाज शरीफ ने कहा था खुर्शीद शाह साहब आप जरदारी साहब से बात करें, मैं उनसे कराची में मिलना चाहता हूँ। मुझे कहा, मैंने वो बात जरदारी साहब से कही, उनसे कहा नहीं वो नहीं मिलेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा क्योंकि वो मेरा वजीर आज़म। तो ये बात अगर होती तो जरूर मुझे मुस्लिम लीग नून नहीं कहती, तो उनका और बंदा कहता है यार लॉबिंग करो, मुलाकात करो, पर उनको मिलना नहीं है, बस आई वाश करेंगे और कुछ। शाह साहब, लेकिन आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं और इंतकामी कार्रवाइयों से के हवाले से पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर चेयरमैन पीटीआई जेल में रहते हैं तो बतौर जमहूरी जमात पीपल्स पार्टी इलेक्शन को या नताइज को कबूल करेगी? बात यह है कि जेल में है किसी इल्जाम के ऊपर की वजह से वो जेल में हम जो रहते हैं, मैं जेल में बैठ के 90 के इलेक्शन लग के आया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई वजह हो, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हर आदमी को मिलनी चाहिए। इधर अगर अंदर है तो क्या फर्क पड़ता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो अंदर से फांसी काट के गए, शहीद हो गए, उसके बाहर पार्टी बैठी थी, वो जिंदा रही। ये तो सिर्फ जेल में है, जहां अंदर से भी अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है अगर उनकी पार्टी मौजूद है। 79 अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी, जिन लोगों ने देखी थी वो जवाब देंगे मुझे। 79 में कोई बड़े बड़े लोग हमें छोड़ के चले गए, अगर आवाम थे शायद ये खौफ न हो उनको कि पीटीआई पीपल पार्टी की तरफ से बाहर न चल गया। नहीं है कि आप डरे नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। अगर आपकी नीयत साफ है, पाकिस्तान के अवाम के वोट का एहतराम है, जमहूरियत का एहतराम है, पार्लियामेंट का एहतराम है, नीयत साफ है, बेहतर तरीके से आना चाहते हैं, साफ और शफाफ रास्ते से आना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। अगर नीयत में खोट होगी कि हम अंदरूनी दरवाजे से अंदर आ जाए, इक़्तिदार पे आके बैठ जाए, तो फिर रास्ते खुलते नहीं, बंद हो जाए। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो खबरें चल रही थी कि जल्द ही नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उस हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अभी तक मुस्लिम लीग नून ने कोई मुलाकात के हवाले से राब्ता नहीं किया। शाह साहब ने यह भी कहा है कि जो उन्होंने तनकीद भी की है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो वो जरदारी साहब को फ़ोन करते, राब्ता करते, बैठते, तमाम जमातों को बैठकर इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन्होंने एक तरह से ये माजरत और माफ़ी भी मांगी है कि जो उन्होंने एक गलती तस्लीम की है कि जो PDM का हिस्सा रहे 16 माह, वो पीपल्स पार्टी की गलती है, अब इलेक्शन करवा दें। तो पीपल्स पार्टी बार बार जो मुल्क में इंतखाबात के हवाले से तारीख का मुतालबा ज़रूर कर रही है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जो है वो जारी करे, लेकिन साथ पीपल्स पार्टी ने यह वादे कर दिया है कि अभी तक नून लीग ने जरदारी साहब के साथ मुलाकात के लिए कोई राब्ता नहीं किया। अब देखें कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।